गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम केमिस्ट्री का यूनिट 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अमोनिया की प्रिपरेशन की थी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया करेंगे। जो अमोनिया होता है इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विद एसिड, फॉर एग्जांपल NH4Cl, NH4 ट्वाइस SO4 etc. As a weak base, it precipitates the hydroxide of many metals from their salt solution. जैसे FeCl3 के साथ अगर अमोनिया, यहाँ NH4OH लिखा है विच इज़ एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो ये फॉर्म करेगा Fe2O3.XH2O, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है, प्लस NH4Cl ये लिबरेट करता है। जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ये जिंक हाइड्रोक्साइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, साथ में बना देगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो है अमोनिया इज़ अ लुईस बेस, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनको ये इजीली डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस बेसिस। तो अमोनिया क्या होता है? एक लुईस बेस होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। अब जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया तो मेटल आयन के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे इसने कॉपर के साथ रिएक्ट करके एक डीप ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की है, वैसे ही सिमिलर मैनर में इसने AgCl के साथ रिएक्ट करके एक सिल्वर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट आर यूजेस ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया का यूज़ होता है वो होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, तो फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा आइस प्लांट्स में इसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। फर्नीचर इंडस्ट्री में इसको एज अ क्लिनजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, वहाँ पे भी नाइट्रिक अमोनिया का यूज़ किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोल्वेज प्रोसेस, और इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट की सिंथेसिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहले व्हाट आर ऑक्सो एसिड? जहाँ पे भी मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या हैं हमारे पास? 4 हमारे पास ऑक्सो एसिड्स हैं। सबसे पहला है हाइपोनाइट्रस एसिड, फॉर्मूला है H2N2O2। बहुत अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें +1। जहाँ पे हमारी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहाँ लास्ट में हम यूज़ करेंगे इक एसिड, और जहाँ पे हमारी +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे हम अस एसिड का यूज़ करते हैं। हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है? HON_NOH, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रस एसिड HNO2, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। थर्ड है हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है HNO3 की। एंड लास्ट है हमारे पास HNO4, ये भी अनस्टेबल होता है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +5 है, और जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से इसकी होती है। सबसे मेन हमारा जो ऑक्सो एसिड है नाइट्रोजन का, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला इज HNO3। सबसे पहले हम किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं नाइट्रिक एसिड को? लेबोरेटरीज़ में जब हमें इसके प्रिपेयर करना होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग NaNO3 और KNO3 विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ ग्लास रिटॉर्ट। क्या करेंगे? या तो सोडियम नाइट्रेट को या फिर पोटाशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, हमें मिल जाता है, एक मिल गया सोडियम बाइसल्फेट और साथ में लिबरेट हो गया नाइट्रिक एसिड। लिबरेट जब हमें कॉमर्शियल स्केल पे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करनी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस का। On a large scale, nitric acid is prepared mainly by Ostwald's process. This method involves catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen in presence of platinum or rhodium gas acting as catalyst. कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहे हैं? प्लेटिनम या फिर रहोडियम। किसकी ऑक्सीडेशन की है? अमोनिया की। At about 500 Kelvin temperature and 2 to 9 bar pressure to get nitric oxide. सबसे पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करके वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, साथ में वाटर लिबरेट हो गया। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड एक बार मिल गया तो फर्दर उसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करवाएंगे इनटू हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमारा जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो कम्प्लीटली वर्क करता है। सबसे पहले जो ये होता है, फर्स्ट चैम्बर जो हमारे पास है स्टील का ये बना होता है, दिस इज़ कन्वर्टर। कन्वर्टर में क्या होता है?
अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं 1 वॉल्यूम अमोनिया की 8 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करवाते हैं इसको NO। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो होता है ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या करते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करवाते हैं इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ये कन्वर्ट हो गया इनटू NO2। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना उसको क्या करवाते हैं, पहले बॉटम से एंटर करवाएंगे, बीच में इसमें लगे होते हैं क्वार्ट्ज के पीसेस। वाटर जो है ऊपर से कॉन्स्टेंटली स्प्रे करते हैं, ये वाटर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ में ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाता है। फिर जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है कंसनट्रेशन ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड मिलता है ये सिर्फ 68% तक हमारे पास कंसनट्रेटेड होता है। तो नेक्स्ट काम क्या होगा, इसकी कंसनट्रेशन करने का होता है। एब्जॉर्प्शन टावर का यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन दिया है, किस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 की फॉर्मेशन करता है, साथ में बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड बना है ये होता है डाइल्यूटेड। तो क्या करते हैं, पहले इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे और डिस्टिलेशन के बाद हमें मिल जाता है 68% कंसनट्रेटेड एसिड। फिर हमें फर्दर अगर कंसंट्रेशन करनी है तो क्या करते हैं, डीहाइड्रेशन करवाते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डीहाइड्रेशन का मतलब हुआ सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अब जो हमें एसिड मिलेगा नाइट्रिक एसिड दैट विल बी 98% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लास्ट में क्या करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, एक तो हमारा बन गया नाइट्रिक एसिड, उसको तो हमने यूज़ कर लिया, बट जो नाइट्रिक ऑक्साइड था वो हमारा था साइड प्रोडक्ट, उसको क्या करवाते हैं, रिसाइकल करवाते हैं और फिर से उसको यूज़ करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब जो एसिड ऑब्टेन हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन वो होता है एक्चुअल में ब्राउन कलर का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनडिजॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। अब अनडिजॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण इसका कलर हो गया ब्राउन, और जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बना दैट इज नोन एज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3 प्लस NO2। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बेसिकली ब्राउन कलर की होती है। द गैस कैन बी रिमूव बाय बबलिंग ड्राई एयर थ्रू इट फॉर सम टाइम। और अगर हमें गैस को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, ड्राई एयर को थोड़ी टाइम उस पर बबल करेंगे जिससे NO2 वहाँ से लिबरेट हो जाती है। Now the physical properties of nitric acid, it is a colorless liquid. कलरलेस लिक्विड होता है जनरली, बट अगर ये ब्राउन कलर की अगर फ्यूम्स दे रहा है दैट मीन्स ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंटेन कर रहा है। सेकेंड, लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास एंड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.504। जो हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं वो 68% नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आयोनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन इट्स एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयंस। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि क्या करेगा, एक्वा सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोनियम आयन H2O पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा और साथ में देगा नाइट्रेट आयन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।